तो दोस्तों, क्योंकि साँस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस तूफ़ानी रात से जहाँ एक तरफ नॉयना ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की होती है और दूसरी तरफ मंदिर में बैठी तुलसी को एक अनजाने डर ने घेर लिया होता है। उसे एहसास होता है कि मंदिर का दिया बुझ चुका है और ये एक बहुत बड़ा अपशगुन होता है। फिर वो घबराकर उस दिए को बार-बार जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ होता है कि हर बार उसकी कोशिश नाकाम रहती। इधर हेमंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ तूफान की वजह से हो रहा है, लेकिन तुलसी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है। जब हेमंत बताता है कि मिहिर का फोन भी नहीं लग रहा, तो तुलसी की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो अपने पति की सलामती के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगती है। दूसरी तरफ मिहिर अपनी जान पर खेल कर नॉयना को उस नदी से बाहर निकालता है। नॉयना बेहोश होती है और उसकी हालत देखकर मिहिर घबरा जाता है। वो मदद के लिए चीखता है, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। तभी उसे एक शराबी नजर आता है, जो उसे पास में जल रही एक लाइट वाले घर की तरफ इशारा करता है। मिहिर बिना एक पल गवाए नौना को अपनी गोद में उठाकर उस सुनसान घर की तरफ बढ़ जाता है। इधर उस टूटे फूटे घर में पहुंचकर मिहिर सबसे पहले आग जलाता है। फिर वो नौना को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वो उसके पेट को दबाता है ताकि उसके अंदर भरा पानी बाहर निकल सके, और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। नौना को होश आ जाता है। इधर मिहिर की जान में जान आती है और वो सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ हेमंत मिहिर को बार बार फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर का फोन नहीं लगता। तो तुलसी को मिहिर की बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। इधर हेमंत तुलसी को दिलासा देता है कि वो चिंता न करे और एक बार ये तूफान थम जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुलसी बेचैन होकर कहती है कि उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तूफान सब कुछ उजाड़ने और बिखरने के लिए आया है। दूसरी तरफ नॉयना एक बार फिर वहां से कहीं जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर उसे रोक लेता है और उससे उसकी हालत देखने को कहता है। नॉयना गुस्से में मिहिर को पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, उसे मरने क्यों नहीं दिया। इधर मिहिर नॉयना को आश्वासन देता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। तभी इस भावनात्मक पल में नॉयना मिहिर से अपने दिल की बात कह देती है। नॉयना कहती है कि मिहिर वो इंसान है जिससे वो प्यार करती है। नॉयना की बात सुनकर मिहिर को जोर का झटका लगता है। इधर नॉयना पूछती है कि क्या हुआ, उसे हैरानी हुई क्या। वो कहती है शायद मिहिर को पता नहीं है, लेकिन वो उसे कॉलेज के दिनों से प्यार करती है। वो कभी बोल नहीं पाई और ना ही मिहिर कभी समझ पाया। वो चुपचाप मिहिर की जिंदगी से चली गई और शादी भी कर ली, ये सोचकर कि शायद वो शादी के बाद मिहिर को भूल जाएगी, लेकिन वो उसे कभी भूल ही नहीं पाई। इधर नॉयना आगे कहती है कि किस्मत उसे फिर मिहिर के सामने ले आई। जब वो यूएस से वापस आई तो उसने देखा कि मिहिर शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। नॉयना बताती है कि वो परदेश जाकर भी मिहिर को भूल नहीं पाई। फिर नॉयना कहती है कि वो वही नॉयना है जिसने मिहिर की यादों को अपने घर में भी और दिल में भी सजा कर रखा है। उसके बाद नॉयना आगे कहती है कि बरसों पहले उसमें अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जब मिहिर शादीशुदा है तो उसे ये बात कहने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद नॉयना जोर देती है कि उसने कभी भी मिहिर का घर तोड़ना नहीं चाहा और ना ही कभी तुलसी की जगह लेने की इच्छा रखी, लेकिन वो अपनी बेटी मिताली को इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसके लिए मर जाना ही बेहतर है। तभी मिहिर भावनात्मक रूप से कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। तो नॉयना उससे पूछती है कि वो उसे क्यों बचाना चाहता है, क्या उसे पता है कि अकेला जीना क्या होता है। इसके बाद नॉयना एक बार फिर मरने के लिए जाने का नाटकीय प्रयास करती है। तो मिहिर फिर नॉयना को रोककर बोलता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसने उसे आग से बचाया था। लेकिन नॉयना एक ऐसा सच सामने रखती है जो मिहिर को झकझोर कर रख देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए बचाया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर वो मिहिर के कानों में तुलसी के खिलाफ जहर घोलने लगती है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे तुलसी ने उसकी बेटी परी और मिताली दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और नशे में धुत मिहिर, जो पहले से ही टूटा हुआ होता है, नॉयना के इस भावनात्मक जाल में फंस जाता है। वो उसे गले लगा लेता है और इसी नाजुक पल का फायदा उठाकर नॉयना उसके और करीब आ जाती है। और फिर वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ अंगद को नींद नहीं आ रही होती है चौल में, और वो बार बार इसी सोच में होता है कि पापा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तभी वृंदा उसे हाथ से पंखा करने लगती है। वो अंगद को कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वृंदा कहती है कि अगर अंगद उससे शादी न करता तो उसे इन मुश्किल हालातों से नहीं गुजरना पड़ता और वो अपने एसी वाले कमरे में आराम से सो रहा होता। तभी वृंदा फिर चिंता जाहिर करती है कि अंगद हमेशा एसी में सोया है और उसे यहाँ दिक्कत हो रही होगी। वो बताती है कि यहाँ एसी तो क्या, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा है और बाहर तेज बारिश होने के कारण वो खिड़की भी नहीं खोल सकती। इधर अंगद वृंदा को सांत्वना देता है और कहता है कि वो ऐसा ना सोचे। वो कहता है कि जब वृंदा उसके साथ है तो वो बहुत खुश है और उसे कोई परेशानी नहीं है। तभी अंगद वृंदा से कहता है कि उसे उससे शादी करके कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है।
वो स्वीकार करता है कि उसे पता था कि घर वालों को बिना बताए शादी करने पर पापा नाराज़ होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने नाराज़ होंगे कि उन्हें घर से बाहर ही निकाल देंगे। तभी अंगद की चिंता अब घर पर होती है। वो कहता है कि उसे इस वक्त सिर्फ अपनी माँ तुलसी की चिंता हो रही है कि माँ इस वक्त घर पर क्या कर रही होंगी और उन पर क्या बीत रही होगी। तभी वृंदा भी कहती है कि उसे भी तुलसी की बहुत चिंता हो रही है। वो कहती है कि तुलसी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। तभी अंगद सहमति जताते हुए कहता है कि यही कारण है कि उसे अपनी माँ की चिंता है, क्योंकि पापा अपना पूरा गुस्सा माँ पर उतार रहे होंगे। दूसरी तरफ उधर मंदिर में तुलसी एक ऐसा खूबसूरत सपना देख रही होती है जो सच होता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। वो देखती है कि मिहिर उसके पास आया है और उसे अपने साथ घर चलने को कह रहा है। सपने में मिहिर अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि गुस्से में उसकी आंखें बंद हो गई थी और वो तुलसी की सच्चाई नहीं देख पाया। वो मिताली की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाने का वादा भी करता है। ये देखकर तुलसी को यकीन हो जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी हेमंत की आवाज़ से तुलसी का एक खूबसूरत सपना टूट जाता है। वो उसे बताता है कि तूफान थम गया है और अब उन्हें घर चलना चाहिए। तो तुलसी हड़बड़ाकर उठती है और मिहिर को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं होता। हेमंत उसे कहता है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा होगा। और इसी के साथ तुलसी को एक बार फिर उसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ता है, जहाँ उसका पति उसके पास नहीं बल्कि कहीं और होता है। इसके बाद हेमंत और तुलसी शांति निकेतन पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही तुलसी की नज़र उस एक चीज़ पर पड़ती है जो उसके घर की आत्मा होती है, और वो होता है तुलसी का पौधा। वो देखती है कि तूफान में वो पौधा जड़ से उखड़ चुका होता है। ये नज़ारा उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उस टूटे हुए पौधे को फिर से लगाने की कोशिश करती है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि मेरी तुलसी उजड़ गई। और इसी दर्दनाक और भावुक पल वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।